आऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। वो ये है कि पैरा में न्यू जॉब्स तकरीबन 2025 में अनाउंस होने वाली हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि इसकी पोस्टेज कितनी हैं, मज़ीद इसका प्रोटोकॉल क्या है, इसको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ फ्राहम की जाएंगी और इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, अप्लाई का तरीक़ाकार क्या होगा, और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या होगा, तैयारी किस तरह करनी है, मेरिट कितना होगा। मतलब आप लोगों को मुकम्मल गाइडलाइन इस वीडियो में फ़राहम करने वाला हूं। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले बात करते हैं जी कि इसकी पोस्टेज कितनी अनाउंस की जाएंगी। 103 पोस्टेज होंगी और ये रेगुलर बेस पर होंगी और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी नहीं है। तो ये बहुत ही गोल्डन मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेड 17 हासिल करना चाहते हैं। और ये ग्रेड 17 या 16 की पोस्ट हो सकती है, ये कंफर्म ऐड आएगा तो पता चलेगा, लेकिन 17 ज़्यादातर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आगे बात करते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या होगी। बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बता दूं कि इसकी 16 साल एजुकेशन होगी बेसिक, ठीक है। मास्टर्ड मस्ट होना चाहिए, चाहे इसमें आप MBBS के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के हैं। अगर आपके पास 16 साल डिग्री है, BS के हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इसकी पे कितनी होगी। पे इसकी 1.5 लाख होगी, 1.5 लाख पर मंथ। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये BPS 17 के इक्वल है, ये कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि ये आपको बता दूं कि असिस्टेंट कमिश्नर के बराबर पोस्ट होगी, ठीक है, पावर्स उसके बराबर होगी। और इसमें सिंपल सी बात बता दूं, प्रोटोकॉल दिया जाएगा, गाड़ी मिलेगी, और आपको ये बता दूं फ्यूल के कुछ जितने भी अखराजात वगैरह होते हैं वो आपको मिलेंगे, और मज़ीद आपको अच्छी पे भी दी जाएगी। आपको प्रोटोकॉल में गार्ड्स वगैरह भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है उन स्टूडेंट के लिए जो BPS 17 की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसमें एज कितनी होगी। एज इसमें 35 साल तक लोग अप्लाई कर सकेंगे, और मज़ीद जो रिलैक्शन देनी होगी गवर्नमेंट मुलाजमीन को, वो ऐड आएगा तो फिर उसमें वाज़िया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपने लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। GK का पेपर शामिल होगा। GK में कौन कौन सा सिलेबस होगा ये ऐड आएगा तो पता चलेगा, लेकिन GK कन्फर्म है। लॉ का पेपर भी कन्फर्म है। अब लॉ में कौन कौन से कवानीन होंगे ये भी सिलेबस आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे। अब आपको बता दूं इसमें इंग्लिश और उर्दू ऐसे का पेपर भी होगा शामिल। अब इंग्लिश ऐसे 100 नंबर का होगा या 50 नंबर का, ये आपको सिंपल सी बात बता दूं कि अभी तक कन्फर्म नहीं है, ठीक है। PPSC जो ट्रेंड चला रहा है वो ये है कि इंग्लिश ऐसे 100 नंबर का है, तो ये PPSC के थ्रू होंगी। 10 से 15 दिनों में ऐड आएगा। तो आपको बता दूं 100 नंबर का ज़्यादातर चांस है कि इंग्लिश ऐसे इसमें होगा 100 नंबर का, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का 100 नंबर का पेपर है। 4 पेपर हैं, ठीक है। उसकी सीटें भी 21 थी या 29 थी, जबकि इसकी सीटें भी 103 हैं। 103 बहुत बड़ी तादाद है अगर आप लोग इसको समझें, ठीक है। तो अब इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे के थीम इसके लिए कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता दूं। इंग्लिश ऐसे के लिए आपने डेमोक्रेसी का थीम तैयार करना है, वुमेन का थीम तैयार करना है, एजुकेशन का थीम तैयार करना है, सोशल इवल्स का, करंट अफेयर्स का, और साइंस के थीम को अच्छे तरीके से तैयार करें। अब इसके लिए मज़ीद मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा जिसमें थीम पर मैं अलग से डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से थीम में कौन कौन से टॉपिक आपने तैयार करने हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि आपने SDEO के लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ इंग्लिश ऐसे लिखना है। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ ऐसे आपको बता दूं इसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं, कोजेज़ आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं।
मैंने थीम वाइज ऐसे की पॉइंट लिखे हैं, 3 नेगेटिव इफ़ेक्ट लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिखने होंगे। ठीक है, अगर 50 नंबर का पेपर हुआ, अगर 100 नंबर का है तो फिर 5 दूंगा, 3 आपने उठा कर लिखने हैं। कोशिश मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। सोल्यूशंस मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ इंग्लिश ऐसे के लिए। अब इसी के मुताबिक आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना होता है, क्योंकि एक पैराग्राफ में एक ही बात आपने करनी है। की पॉइंट मैंने आपको 5 जोन से बताई है ना, 5 में से 3 उठा के। अब 3 जोन से की पॉइंट है, उनमें एक पॉइंट में एक ही बात करनी है, दूसरे पॉइंट में सिर्फ वही बात करनी है उसी पॉइंट के। उसमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर हमने फॉलो करना होता है, कनेक्टर्स को तरतीब के साथ लिखना होता है, ट्रांजिशंस वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमने उसमें मुकम्मल ये बात आपको बता दूँ कि डायाग्राम वगैरह या टेबल नहीं बनाना होता। ये इंग्लिश ऐसे में फेलियर की वजह होती है। अब आपको बता दूँ, ये 6 ऐसे जो मैंने लिखे हैं, इसमें 600 ऐसे क्लियर होते हैं, CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं। अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं या क्लासेस लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब बात करते हैं पेपर कब होंगे। पेपर अल्लाह के बंदो इसके होंगे जी 3 मंथ में, कम से कम भी आपको वक्त मिला तो 3 मंथ मिलेंगे, क्योंकि न्यू डिपार्टमेंट है, इनको डिपार्टमेंट चलाने के लिए जल्द ही भर्ती करनी होगी। ठीक है, मतलब सिलेक्शन का तरीक़ाकार इन्होंने फास्ट करना है। आपके लिए वक्त जो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, 3 माह मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी से तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत लेंथी है। ठीक है, 4 पेपर हैं, 4 पेपर्स का सिलेबस क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट करें। ठीक है, तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे तो आप की तैयारी अच्छी होगी, फिर रिवीजन भी हो सकेगी। अदरवाइज़ आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी और आप लोग ये चांस ज़ाया कर बैठेंगे। आप लोगों को बता दूं कि ये फ़र्स्ट टाइम अनाउंस की जा रही हैं तो 103 है। सेकंड टाइम की शायद इस 20 सीटें आएँ, 10 सीटें आएँ या 3 साल बाद आएँ। तो कोशिश करें कि अच्छी तैयारी करें, ये बहुत ही बड़ा चांस है। अब मेरिट की बात करें तो 70+ इसका मेरिट होगा। उसकी मेन वजह ये है कि इसमें CSS ऑफिसर रिटायर यानी CSS एस्पिरेंट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं CSS के बराबर इसका प्रोटोकॉल है, पे भी उसके इक्वल है, तो फिर आप लोग तैयारी करके जाएं। ठीक है, और तैयारी अच्छी कहाँ से करनी है, इसके लिए सोर्सेज में भी आपको इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। और आप लोगों को बता दूं ऐड तकरीबन 10 से 15 दिनों में आएगा। मतलब आपको सिंपल सी बात बता दूं, अगस्त के स्टार्ट पे। ठीक है, और अब बात करते हैं तैयारी आपने कहाँ से करनी है। आप लोगों को बता दूं आपके पास 3 मंथ हैं, तो 3 मंथ के लिए आप फिज़िकल क्लासेस ना लें। उसकी मेन वजह यह है कि आने जाने में आपका वक्त लगेगा, वो टाइम बचाएं एक। और दूसरा, अखराजात आपके कम होते हैं। तीसरा, आप दिन के किसी भी वक्त अटेंड कर सकते हैं, चाहे आप जॉब होल्डर भी हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन टेस्ट सेशन लाजमी ज्वाइन करें। ठीक है, यह याद रखिएगा, हम 16 साल एजुकेशन पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हज़ारों रुपये नहीं खर्च करते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो मुकाबले का इम्तिहान है इसका क्राइटेरिया एजुकेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, इंग्लिश और उर्दू ऐसे आपने मेरे नोट्स में से तैयार करने हैं। बाकी बात रह गई कि जीके के पेपर की तैयारी कहाँ से करनी है। इकरा, इम्तियाज़ और इम्तियाज़ शाहिद की बुक में से तैयारी करें, टेस्ट पॉइंट में से तैयारी करें, और मेरे लेक्चर्स, ये 4 सोर्सेस आप लाजमी तौर पर फॉलो करें। ठीक है, जीके के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं लॉ के लेक्चर्स और नोट्स। मतलब आपने लॉ की तैयारी कैसे करनी है। तो लॉ की तैयारी के लिए मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश और उर्दू ऐसे के जो नोट्स हैं उनसे आप 6 हफ्ते में तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप 6 महीने में भी तैयारी इंग्लिश और उर्दू ऐसे की अच्छे नंबरों के साथ नहीं कर सकते। पासिंग के लिए तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर मेरिट बहुत ज़्यादा होगा। तो काइंडली कोशिश करें कि आप अच्छी तैयारी करके मुकाबले के इम्तिहान में उतरें। माना कि मंजिल बारी है मगर तुम में क्या लाचारी है। इसी तरह मैं इजाज़त चाहूँगा आज की वीडियो में।
तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।